जीवमजीवं दव्वं जणवरवसहेण जेडळे दिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ 16th गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपनी बहुत डिटेल में चर्चा चल रही है। कल अपन ने समझने की कोशिश की, यहाँ बात आई कि जो हमें चर्म चक्षु से दिख रहा है वो यथार्थ नहीं है। सर्वज्ञ की श्रद्धा करते हुए जो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार अपने ज्ञान को अपडेट करते हैं वे अल्पकाल में सुखी होते। देखो क्या बात आई। कल लास्ट में अपनी बात ये सेकंड पैराग्राफ में ये आ रही थी 225 पेज पे। मैं तो उस पर्याय को जानने वाला हूँ, ऐसा कहना वह व्यवहार है। बोलो, जब ये जानने वाला ही पूरी वस्तु नहीं, ऐसा कहना ही व्यवहार है, तो मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला हूँ, ये बातें तो बहुत दूर रह गई, जिसकी कल अपन ने डिटेल चर्चा कर ली। पेज नंबर है 225। स्वयं का ज्ञान होने से छाया का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार यथार्थ ज्ञान करना वह धर्म है। धर्म किसे कहना कि स्वयं का ज्ञान होने से छाया का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार यथार्थ ज्ञान करना, यथार्थ ज्ञान हो जाना, वो उसका नाम धर्म। प्रत्येक पदार्थ स्वयं सिद्ध है, मेरा ज्ञान असंयोगी है। मेरा ज्ञान संयोगी है, नाना रूप परिणमना मेरा कार्य है। राग होने पर भी जिसको ज्ञान की मुख्यता है, वह जीव ज्ञान रूप परिणमित होने से पर को व्यवहार से जानता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। पूरा पुरुषार्थ इस बात को समझने के लिए है। क्या कह रहे हैं? ये लास्ट 3 लाइन है टॉप से। क्या कह रहे हैं? ज्ञान रूप परिणमना मेरा कार्य है। मेरा कार्य क्या है? प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान। और राग होने पर भी, राग की सत्ता होने पर भी, जिसको ज्ञान की मुख्यता, दर्पण में बहुत तेज स्पीड से पंखा चल रहा है और वो दर्पण के पंखे को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलो, कुछ नहीं करें, क्यों नहीं करना कुछ? उसमें है ही नहीं पंखा। है नहीं। अब सुनना, कितनी महत्वपूर्ण बात है। दर्पण में पंखा बहुत स्पीडली चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन दर्पण का स्वरूप जानने पर हमको दर्पण मुख्य है। दर्पण मुख्य हो गया। कैसे मुख्य हो गया? कितनी भी तेज पंखा चलो, दर्पण में कुछ होता ही नहीं। इसका नाम है दर्पण मुख्य होना। ऐसे ही कैसा भी राग होने पर, जिसको ज्ञान आत्म ज्ञान हुआ है, जिसको ज्ञान के स्वरूप का पता चल गया है कि कैसा भी राग होने पर मेरे ज्ञान में कुछ नहीं होता, दर्पण में पंखा की भांति,
उसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की मुख्यता हो गई और निश्चिंत है। अपने प्रश्न बार बार कितने कितने प्रश्न आते हैं, वो ऐसा हो जाए तो फिर परिणाम तो ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बात चल रही है, परिणाम कैसे भी हो जाने पर दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है, एकदम दर्पण काला दिखाई दे रहा है, तो भी हम निश्चिंत हैं। 5 की स्पीड पे पंखा चल रहा है और पूरा झलक रहा है, तो भी हम निश्चिंत हैं। हमें ये प्रश्न नहीं आता कोई कोई पंखड़ी लग गई हो, दर्पण टूट गया तो। अरे पंखड़ी कैसे लगेगी जब दर्पण में पंखा ही नहीं है। ऐसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव में कोई राग है ही नहीं है, ज्ञान ने उस राग को जाना है, लेकिन मुख्यता किसकी है, मैं तो परिपूर्ण हूं, अभी भी दर्पण दर्पण है। काला पर्दा झलके, बोलो इधर इधर दर्पण और इधर काला पर्दा और पूरा झलक रहा काला काला दर्पण। दर्पण काला हो गया कि नहीं, बोलो। नहीं हुआ। दर्पण काला हो गया कि नहीं। नहीं हो अरे सकता। काला रंग बहुत बुरा लग रहा है, काला हटाओ। काला काला झलक रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा, काला हटाओ। कैसे हटाएं, पर्दा हटा दें कि दर्पण हटा दें, दोनों ही नहीं। हैं दोनों ही हटा दें। दोनों ही नहीं करना। हाँ उसमें है, वो काला हुआ ही नहीं है, हम्म, बात ये है। हम्म। अरे काला काला अच्छा नहीं लग रहा, काला रंग हटाओ। अरे हटाएं तो तब जब वो काला हो गया हो। क्या कहा, समझ में आ रही है बात। हटाएं तो तब जब वो काला हुआ हो, काला तो हुआ ही नहीं है। अब काले झलकने के काल में हमें दर्पण पूरा ट्रांसपेरेंट स्वच्छ एकदम क्रिस्टल क्लियर भासित हो रहा है। इसका नाम है दर्पण मुख्य है और पर्दा गौड़ है। इसका अर्थ है दृष्टांत ऐसे सिद्धांत में ये अनादि अनंत स्वरूप है, अनादि अनंत। तुम समझो कि मत समझो। क्या कहा, अनादि अनंत स्वरूप है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। सुबह समाचार जी में चर्चा आई, वो ज्ञान के साथ अभिन्न है और राग के साथ भिन्न है। ज्ञान का उपयोग लक्षण, ज्ञान का और आत्मा का एक जैसा स्वरूप है, और राग राग का विरुद्ध स्वरूप है, ज्ञान से विरुद्ध स्वरूप है। दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है, और ये स्वरूप अनादि अनंत है सभी जीवों में। निगोदिया में 1 इंद्री में 2 इंद्री 3 इंद्री संगी पंचेंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चौथे घोड़े स्थानवर्ती, 5वां 6वां 7वां छपक श्रेणी आरोहण करने वाले, बस 10वें में तो सब राग का अभाव हो गया। उसके बाद नहीं बोल सकते, वहां राग ही नहीं है, राग की सत्ता नहीं है। लेकिन जहां तक राग की सत्ता है वहां स्वरूप यही है कि राग आत्मा से, आत्मा के उपयोग लक्षण से, दोनों से न्यारा ही है, अनादि अनंत। और ये असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास ही तो संसार का बीज है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। सब अनम्यूट करके आंसर दीजिए प्लीज। बात हाँ पकड़ जी, में आ रही है। बिल्कुल समझ में आ रही है। ऐसा आज तक कोई जीव, कल अपन ने चर्चा आकाशकांड की कि अपने को शरीर वाला जानने से क्या फायदा, क्या हो रहा है ये बताओ। अरे दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, बस 2 घड़ी। अरे 2 घड़ी के लिए, चल 1 घड़ी के लिए, 1 घड़ी के लिए इस देह से भिन्न होकर एक बार देखो अपने आप।
देखो मतलब निर्णय करो, देखो मतलब कोई आंख से देखो, को उपयोग को अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ, ये कुछ नहीं। एक बार निर्णय करके देखो, बिल्कुल आगम से, युक्ति से, न्याय से, कि ये देह किस कंडीशन पर मेरा हो सकता है, किस किस का हो गया देह, किस किस की हो गई, किस किस ने देह को संभाल के रख लिया, ये संयोग किस किस के हो गए, किसका कौन सा संयोग है। इन संयोगों को अपना मानने का फायदा, और भगवान आत्मा में हूं यथार्थ में, ये तो स्वरूप है, जो असली बात है उसकी स्वीकृति जबरदस्ती प्रेशराइज होके नहीं, बिल्कुल लॉजिक से, न्याय से। जिसको लॉजिक से, न्याय से बात समझ में आती है वो अंतर्मुखी हो जाता है। वो हजारों लॉजिक दिए जाते हैं, बोलो राग उत्पन्न हुआ, वो नाश हो गया, ज्ञान, और दूसरे राग को जाना, द्वेष को जाना, हास्य को जाना, रति को जाना, वेद को जाना, शुभ भाव को जाना, अशुभ को जाना। ज्ञान तो सदा एक रूप है, और वो बदल रहे हैं। आश्रव अधिकार में कह रहे हैं कि आश्रव कैसे हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं। आत्मा ध्रुव है, नित्य है। अरे ज्ञान भी ध्रुव है और नित्य है। समझ आई बात? एक बार स्वीकार करो, ज्ञान अध्रुव है दीदी? ज्ञान ध्रुव है, हाँ ज्ञान ध्रुव है, राग अध्रुव है, हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान नित्य है, राग अनित्य है। हाँ जी। अब अनित्य के अनित्य का लक्ष्य करोगे तो दुखी तो होना ही है, नियम से दुखी होना है। साइकिल के पहिए पे बैठते, साइकिल छोड़ो, गाड़ी के पहिए पे बैठते कि सीट पे बैठते, बोलो। सीट ध्रुव पे बैठते हो, ध्रुव पे, कि मूविंग पार्ट पे बैठते हो। भले ही पहिया चलाती है गाड़ी को, गाड़ी को पहिया लेके जाता है, परंतु बैठते किस किस पे हो, ध्रुव पे कि अध्रुव पे। ऐसे ही यहाँ बोलिए, आंसर वस्तु कीजिए प्लीज। में हाँ ध्रुव भी है ध्रुव पे। और उत्पाद वह भी है। किसको निज रूप से स्वीकार करना, ध्रुव को निज रूप से स्वीकार ध्रुव की करना। आदत करनी है ध्रुव की। हाँ, ये ध्रुव की आदत करनी है, यही आदत करनी है। ध्रुव की आदत मतलब जहां पर्याय अपनी नहीं, तहां न अपनों को, इक्वल टू ध्रुव की आदत। ध्रुव की आदत ये नहीं कि मैं स्त्री हूं और मैं ध्रुव हूँ, और पति बच्चे तो मेरे ही हैं, फिर उनको कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो दुख तो होते ही है। ये ध्रुव की आदत नहीं, ये पर की आदत है, और ये अनंत कष्टमयी है ये आदत। इस आदत में बहुत कष्ट है, बहुत उलझन है, बहुत संकल्प विकल्प है, पल पल मरण है, पल पल मरण है, पल पल अनंत कर्मों का बंध। क्या चाहिए? जितने हुए हैं सुखी अब तक, सिद्ध भगवान ने प्रूव करके बता दिया। अभी अभी अपन ने दीपावली पर मनाया निर्वाण महोत्सव, उनने प्रूव करके बता दिया कि आत्मा कभी शरीर वाला होता नहीं, ये छूट गया परम औदारिक देह। कोई आत्मा शरीर वाला होता ही नहीं विश्व में, कोई आत्मा विकार वाला होता नहीं पूरे विश्व में, ढूंढने पर नहीं मिलेगी। आत्मा इन विभावों से और पर पदार्थों से रहित ही होती है। आज स्वीकार कर लो तो अनंत आनंद आज से शुरू हो जाए। क्या कहा? वो स्वरूप तो ऐसा ही है, मानो या मत मानो, आत्मा कभी विकारी नहीं हुआ आज तक, कभी राग ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ। आत्मा ध्रुव की तो बात बहुत दूर की है, कोई राग ने आज तक आत्मा में प्रवेश नहीं किया। ये पूरी किस की व्याख्या चल रही है? राग होने पर भी जिसको ज्ञान की मुख्यता है,
मना थोड़ी कर रहे हैं कि राग नहीं है मना थोड़ी है। शरीर है नहीं ये मना थोड़ी कर रहे हैं, शरीर है लेकिन शरीर की मुख्यता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर की किसी क्रिया से मुझे लाभ नहीं होता, शरीर से मुझे धर्म नहीं प्रकट होता, हाँ जी। शरीर की किसी क्रिया को मैं कर नहीं सकता। शरीर की क्रिया से तो न पाप का बंध होता न पुण्य का बंध होता। शरीर की क्रिया इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो जीरो। हाँ जी, हाँ जी। और मैं कर सकता हूँ वो भी जीरो। वो भी जीरो। बहुत अच्छा, हम्म। बहुत अच्छा, वो भी जीरो। ऐसा राग होने पर भी जिसको ज्ञान की मुख्यता है। अब देखो आगे की लाइन कितनी गजब की है। जिसको ज्ञान की मुख्यता हो गई, जिसको दर्पण ही दर्पण दिख रहा है, पंखा झलक के झलकता रहे, मेरे में तो कुछ हो ही नहीं रहा, झलकता रहे, 5 की स्पीड से चले, 2 की स्पीड से चले, दर्पण में कुछ, दर्पण का 0.0001% भी डेप्रिशिएशन नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता। देखो सब लोग कितने निश्चिंत हैं दर्पण के मामले में। इसको झलकाओ, इसको नहीं झलकाओ, ये झलकाएंगे तो खराब होएगा, ऐसे झलकाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, आग झलकेगी तो चटक जाएगा, बर्फ झलकेगी तो जम जाएगा, कुछ नहीं, कुछ भी झलको। इतनी निश्चिंता दर्पण के बारे में कहाँ से आती है? जिसको स्वरूप नहीं पता और अग्नि झलक रही है, अब उसको बोलो शांति रखो, शांति रखो, आए किधर से शांति? स्वरूप समझ लिया तो शांति रखो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो तो स्वयं ही शांत है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान दर्पण का स्वरूप जानने पर मेरे में कुछ नहीं होता, मैं अनादि अनंत एक रूप रहता हूँ, किसी से ये सब झलक रहे हैं, मेरा संबंध किसी से नहीं है। संबंध स्थापित करके रखे और फिर बोलो शांति रखो, शांति रखो, कहाँ से आएगी शांति? अरे समता रखो, कोई चीज खो गई, खो जाने दो, समता रखो, समता, टूट गई, टूट जाने दो, समता रखो, समता रखो। वो उस चीज को अपनी जान के बैठा है, समता किधर से रखे? फिर सब बोलते हैं ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। मुश्किल मुश्किल में तो थोड़ी ताकत लगाओ तो सरल हो जाएगी। इम अपर को अपना जानकर कोई सुखी होने का, शांति होने का, समता का उपाय करे, इम्पॉसिबल। क्या बोला? अणु मात्र, अणु मात्र भी अपना भाषित हो और फिर बोलो शांति रखो, इम्पॉसिबल। नहीं रख सकते। हो ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। वो कठिन नहीं है। सब ऐसा बोलते हैं हाँ, बहुत कठिन है, अरे कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल। और स्वरूप जाना, अणु मात्र मेरा नहीं। मुझे ध्रुव की आदत पड़ गई, मैं सब सरल परिपूर्ण, है। अकेला हूँ, मस्त हूँ, अपने में परिपूर्ण हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, मेरे में कुछ होता जाता नहीं। अब उसको बोलो शांति रखो, बहुत अरे सरल शांति क्या रखे, शांति में ही हूं मैं तो पहले से ही, है। शांति क्या रखो? बोलो। टेक्नोलॉजी देखो कितनी गजब की है, महाराज जी। शांति कहाँ क्यों रखो? यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, उनने क्रोध नहीं किया, अरे क्रोध नहीं किया, नहीं उत्पन्न ही नहीं हुआ क्रोध। कोई है ही नहीं वो। हाँ अच्छा, उनने तो क्षमा रखी, अरे क्षमा नहीं रखी, क्षमा चली रही थी पूर्व से ही। गले में सर्प डला तो क्षमा, और नहीं डला तो क्षमा, पहले से ही क्षमा बह रही थी। समझ में आया? वो हिलने वाली नहीं है एकदम। अब बाकी तो सब नाटक है, बाकी तो सब नाटक है। क्षमा के नाम पर कषाय है, क्या कहा? क्षमा बाहरी के जो नाम पर बा, कषाय है, बाहरी है वो। कषाय। हाँ, हाँ
कुछ हाँ, हुआ नहीं है। भारी है वो कषाय, आंतरिक जो अंदर में होता है वही वितरागता, सच्ची क्षमा है। मायाचारी है बात। हाँ, मायाचारी है। देखो क्या कह रहे, राग होने पर भी जिसको ज्ञान की मुख्यता है वह जीव, अब देखो अब आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वह जीव ज्ञान रूप परिणमित होने से पर को व्यवहार से जानता है। देखो क्यों, इसका पूरा अर्थ करो कि ज्ञान रूप परिणमित होने से, ज्ञान रूप परिणमन होने से पर को व्यवहार से जानता है। क्या बोला बता। पर को जानता है ऐसा है नहीं। अरे सुनो, अब व्यवहार से जानता का अर्थ चाहिए, और अर्थ चाहिए, और ये दूसरी अर्थ चाहिए। दूसरे पदार्थ को नहीं जान रहा है, इसलिए इसको जानना कहा। इसको देख, नहीं नहीं ये नहीं ज्ञान। नहीं, ऐसा नहीं। कहते हैं ना दीदी, खरेखर तो पर जनाता ही नहीं है अपने पर पर्याय पर के ज्ञेय की ज्ञान तो मेरा पर प्रकाशक ज्ञानी है। मैं पर को जानता ही नहीं, वास्तव में पर को जानने की पर्याय अंदर से ही प्रकट होती है, तो इसी भ्रांति होती है कि मैं पर को जानना हूँ, इसलिए पर को जानना ये व्यवहार से कहा। बहुत सही आंसर किया है, लेकिन इसको थोड़ा सरल करते हैं। आपने पॉइंट तो पकड़ लिया, लेकिन अपन को भाषा थोड़ी सरल चाहिए जिससे सरलता से समझ में आए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो दर्पण में पंखा झलक रहा है ना, उस पंखे का, ऊपर वाले पंखे का दर्पण में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला पंखा तो ऊपर ही है। क्या बोला, मैं 1 मिनट पॉज लेती हूँ, है 1 मिनट की। कौन सी लाइन पे है 226 पे कुशाल जी? ये बात चल रही है ऊपर की, नहीं नहीं नहीं, आप 225 पेज ही रखो, और 225 पे है, ओके। है ना। ये जो प्रश्न और उत्तर लिखा ना, ये द्रव्य संग्रह लिखा है ना, इसके जस्ट ऊपर की लाइन है, एक ही लाइन है अच्छा लास्ट। अच्छा, ओके। द्रव्य संग्रह लिखा, यह द्रव्य संग्रह है, हाँ हाँ। के ऊपर, जस्ट ऊपर। हम्म। राग होने पर भी जिसको ज्ञान की मुख्यता है वह जीव ज्ञान रूप परिणमित होने से पर को व्यवहार से जानता। पर को व्यवहार से जानता का अर्थ अपन देख रहे हैं। क्या पर को व्यवहार से जानता, कि जो दर्पण है ना, दर्पण, और ऊपर पंखा चल रहा है, तो जो ऊपर वाला पंखा है वो तो ऊपर ही है, वो तो दर्पण में आया ही नहीं है। बोलो, उस ऊपर वाले पंखे की दर्पण में कोई हेल्प, एनी हेल्प? नहीं, कोई नहीं। कुछ नहीं। तो वो जो रचना है ना, वो जो रचना है वो किसकी है, दर्पण की ही रचना है। हाँ जी, तो ज्ञान की है। दर्पण हाँ की मेरे, क्वालिटी है ये, हाँ मेरे ज्ञान की दर्पण क्वालिटी की में। क्वालिटी है, दर्पण की हम्म। क्वालिटी है कि दर्पण ही उस पंखे रूप आकार को लेके घूम रहा है, ऐसा दिख रहा है कि घूम रहा है, लेकिन दर्पण तो एकदम स्थिर है। दर्पण तो स्थिर है कि चंचल है। अब ये पूछा जाए, अब इस ये जो घूमता हुआ पंखा दिख रहा है, तो एक एंगल से कहा जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये दर्पण की ही रचना है। सो ये उपादान की बात, हम्म, किसकी बात, उपादान, ये दर्पण की रचना है। ये दर्पण ही इस रूप से दिख रहा है, वो सब कुछ दर्पण का ही है उसमें, ये उपादान। और अगर ये पूछा जाए
कि मान लिया पंखे के बदले काला पर्दा झलक रहा है, तो ये हम डिफरेंशिएट कैसे, वो जो काला झलक रहा है वो भी दर्पण की रचना है, जो काला झलक रहा है वो किसकी रचना है, वो भी दर्पण की है। दर्पण की रचना है। बट डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दो वो पंखा घूम रहा वो भी दर्पण की रचना, काला झलक रहा वो भी, दोनों दर्पण की रचना। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए हमको पर के आश्रय लेना पड़ेगा। नहीं आई समझ में? हाँ जी, हाँ क्या ना, करना समझ में आई। पड़ेगा, पर वो घूम पर रहा है के क्या? आश्रय के बिना पराश्रित कथन करना ही पड़ेगा कि अभी क्या झलक रहा कि पंखा, और अभी क्या झलक रहा कि पर्दा। तो हमने दर्पण में बनने वाले दर्पण के आकार को किधर से डिफरेंस, वो किधर से इंडिकेट कर रहे हैं, किधर से पर बात कर रहे हैं, कि पर के अपेक्षा लेकर। हाँ जी, तो उसका नाम यहाँ व्यवहार है, वो वाला व्यवहार नहीं है कि झूठा है। ये भी समझना, ये बहुत पहले बड़े बड़े विद्वानों में इस तरह की बहुत मीमांसा हो चुकी, आज अपने को तो पका पकाया माल मिल रहा है, पहले बहुत चर्चा होगी हो चुकी। क्या खरे खर पर को जान तो न थी, ऐसी सब गुरुदेव की बात आती थी। तो क्या आत्मा पर को जानता ही नहीं है, क्या केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता नहीं है, उसमें सिर्फ आत्मा ही झलकती है? नहीं, स्व भी झलकता है और पर भी झलकता है। फिर पर के झलकने को व्यवहार क्यों कह रहे हैं, कि पराश्रितो व्यवहार, यहाँ व्यवहार का एंगल क्या है, पराश्रित कथन करना पड़ रहा है। पर के एक व्यवहार का एंगल, व्यवहार के अनेक एंगल हैं, सद्भूत व्यवहार न है, सद्भूत व्यवहार न है, पराश्रित व्यवहार न है, भेद रूप व्यवहार न है, बहुत व्यवहार न के एंगल हैं। तो यहाँ पर कौन सा एंगल लागू पड़ रहा है, यहाँ पे वो असद्भूत वाला व्यवहार न लागू नहीं पड़ रहा, वो भी लागू पड़ सकता है कि ये पर मेरी सत्ता में नहीं है, उसका प्रतिबिंब है, ऐसा। तो यहाँ जैसे लोग जैसे पूछा कि वो केवल ज्ञान की पर्याय किसे कहना, केवल ज्ञान की पर्याय क्या होती है, तो केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान होती है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान होती है, नहीं थोड़ा अच्छे से बताओ। अरे केवल ज्ञान मतलब पूर्ण शुद्ध ज्ञान। अच्छा, पूर्ण शुद्ध ज्ञान कैसा होता है, तो जब पूर्ण शुद्ध ज्ञान को पराश्रय से, पर के एंगल से जब पूर्ण शुद्ध ज्ञान को बताएंगे ना, वो पूर्ण शुद्ध ज्ञान वो होता है जो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। तो केवल ज्ञान समझ में आ गया। जब पराश्रित कथन किया ना, केवल ज्ञान मतलब ऐसे असंख्य अनंत लोकालोक हों, तो केवल ज्ञानी परमात्मा सर्व लोकालोक को युगपद एक समय में उनके त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ जानते हैं। तो जो केवल ज्ञान की चर्चा दूसरे पदार्थों से की, तो हमें केवल ज्ञान का स्वरूप पता चल गया। समझ आ गई बात? हाँ जी, इसकी महिमा आई। हाँ, ये महिमा किधर से आई, पराश्रित कथन करने पर। इसलिए व्यवहार को क्या बोलते हैं, व्यवहार प्रतिपादक है निश्चय का। केवल ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, केवल ज्ञान क्या होता क्या होता क्या होता, कि वो शुद्ध पर्याय होती, वो शुद्ध पर्याय कैसी होती कैसी होती, अरे ऐसी होती, लोकालोक को जानती है। समझ में आ गई, समझ में आ गई। ओ ऐसा, इतना बड़ा केवल ज्ञान सबको जान लेता है, त्रिकालवर्ती पर्यायों को जान लेता है। अब केवल ज्ञान की महिमा आ रही है पर से। समझ में आ गई बात? इसलिए पर को जानना व्यवहार, ये व्यवहार है, पराश्रितो व्यवहार। सो यहाँ क्या बात चल रही है कि राग होने पर भी जिसको ज्ञान मुख्य हो गया, तो वो समझ रहा है कि ये जो ज्ञान में जितने भी राग झलक रहा है ना, तो जैसे दर्पण और प्रतिबिंब दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसे ही एक राग बाहर है और एक राग का गेयाकार अंदर है ज्ञान में। दो राग, कितने राग, एक ज्ञान में झलकने वाला राग
और एक चारित गुण की विकारी पर्याय, वो हाँ राग। जी। 2 राग हैं। क्या कहा? 2 राग है, कितने सब राग हैं? 2 राग है, एक एक ही एक भार, राग तो एक ही राग होता एक है। भार और एक ज्ञान में झलक रहा वो जो ज्ञान में राग झलक रहा है वो ज्ञान मेड है, वो राग मेड नहीं है, ऐसा विकारी नहीं है। वो जो ज्ञान में झलक रहा है वो ज्ञान मेड है, और मुझे तो ज्ञान की मुख्यता हो गई। झलकने पर भी मैं तो ध्रुव हूं। तो उस राग को एक एंगल से तो ज्ञेयाकार कहो और एक एंगल से ज्ञानाकार। समझ में आ गई बात? तो वो पर क्या कह रहे हैं, वह जीव ज्ञान रूप परिणमित होने से, चूंकि वो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, वो मैं तो गायब हूं। पर झलकता है, पर मैं तो गायब हूँ। राग झलकने पर भी मैं तो गायब हूँ। तो वो राग को व्यवहार से जानता, परमार्थ से तो पर संबंधी પોતાની પર્યાય નું જાણે છે। તો हाँ પોતાની પર્યાય ઇક્વલ ટુ આત્મા નું જાણે છે। હું આત્મા છું એમ જાણે છે। सही बोले सेंटेंस मैंने सारे? मैंने हाँ तो हाँ ऐसे जी। ही बहुत नहीं बढ़िया दीदी, आप पक्के गुजराती बोलने लगे। समझ में आ गई बात? पर संबंधी પોતાની પર્યાય, पर दीदी संबंधी है, दीदी पर्याय आप मेरी है। गुजराती में प्रवचन देंगे तो आपके 10 की जगह 100 लोग आ जाएंगे। अच्छा मुझे न 10 से मतलब है न 100 से मतलब है। अपना भला हो रहा है, बस बात इतनी है, बाकी जिसका हो जाए अच्छी बात है। ठीक है। पर दीदी आत्मा की भाषा होती है गुजराती, तो पर क्या होती है? हिंदी गुजराती हाँ। आत्मा की तो भाषा ही नहीं। बस मूल बात तो, बात देखो, अभी क्षीर सागर की भाई साहब ने भाषा पे बात की। कह रहे हैं जितनी भी भाषाएं हैं वे सब सरस्वती की बेटियां हैं। क्या बोला? कोई भी भाषा हो, कोई भाषा अच्छी बुरी नहीं होती। अब भाषा का पक्ष होने से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। फिर उन्होंने एक उसका है ना काउंटर बात की उन्होंने, संस्कृत भाषा अच्छी है कि प्राकृत भाषा अच्छी है। सब जोर भी देते हैं कि भाई अपनी मातृभाषा प्राकृत भाषा सीखो, परंतु प्रश्न ये है कि यदि कोई संस्कृत में गाली दे तो अच्छी है? बोलो। नहीं, और हिंदी में प्रेम से बोले तो खराब है? अरे भाषा तो भाषा है, भाषा का भाषा ही पक्ष है। खराब, भाषा का पक्ष खराब है। भाषा के पक्ष इसलिए इसलिए वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जहां जिनवाणी सुनने मिले, प्योर मिले, अच्छी बात मिले, तो भाषा का पक्ष रख के छोड़ना नहीं। ये ग्रहित मिथ्यात्व के लक्षण है। दीदी कल्पना यहाँ व्यक्ति, अब आपकी बात नहीं है, जनरल बात चल रही है। नहीं नहीं दीदी मैं बोलती है जनरल व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। किसी को साधना नहीं, किसी को साधने के लिए जैन धर्म नहीं, किसी के प्रेशर से जैन धर्म नहीं। जैन धर्म तो एकांत रूप से अपने लिए है बस, जो किसी पर की अपेक्षा नहीं रखता, किसी पर की अपेक्षा नहीं रखता। मालूम है, शेर एक था, श्रोता एक था, वक्ता 2 थे। क्या बोला? रिद्धिधारी मुनिराज तो भी छोटे मोटे नहीं, भावलिंगी संत रिद्धिधारी मुनिराज, मुनिराज श्रावक नहीं, मुनिराज। 2 मुनिराज और एक शेर, सो भी 63 गति का जीव, एक काम होगा। आज उनका शासन चल रहा है। बोलो, उस एक के लिए वो 2 रिद्धिधारी मुनिराज और आज उनका शासन चल रहा है। हाँ जी। इससे कोई मैटर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ईमानदारी से बताऊं, मैं कभी ये मेरा ज्ञान इधर जाता ही नहीं है कि कितने लोग ऐड हो गए, चाहे वो कोई सी क्लास हो। अपने को तो अपनी मस्ती करनी, बात तो कोई नहीं। बात नहीं, बात आ गई सो इतनी बात हो गई, कोई बात नहीं, इसको सब कुछ दीदी छोड़ दो। यहाँ पंडित जी आए मैटर तो थे। बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। हाँ जी,
दीदी पंडित जी आए थे तो पंडित जी कह रहे थे कि संस्कृत में आप श्लोक मंथन करना चालू करो क्योंकि उससे बहुत लाभ होता है। अब जब भाषा की बात बोल रहे हैं ना तो मैं उसका थोड़ा सा कह रही हूँ। हाँ हाँ, तो एक अपेक्षा से बस समझ लो। लेकिन लेकिन उपदेश है ये तरह तरह के सबके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो संस्कृत पढ़ेगा वही सम्यक दृष्टि हो सकता। ये तो नहीं दीदी, जो लेकिन आत्मा और शरीर का वेदियान करेगा वो सम्यक दृष्टि हो सकता। दीदी संस्कृत का इसलिए कहा कि एक संस्कृत के शब्द के 50 मीनिंग होते हैं, तो जो ट्रांसलेट करते हैं ना वो ऐसा एक देखो, पकड़ लेते हैं तो उसका भाव सबसे पूरा नहीं कर पहले सकते। सबसे पहले जो जिस भाषा का है, जिसकी भाषा जिसको सरल पड़ती है, जो जिसकी मातृभाषा है, उसमें प्रयोजनभूत 7 तत्वों का निर्णय करे, वेद विज्ञान करे। अब उसका जो मन आए सो करे। प्राकृत सीखे, हिंदी सीखे, गुजराती सीखे, जो सीखना है सो सीखे, कर्म फिलोसफी सीखे, 6 द्रव्य और 7 तत्व पहले सीख ले, फिर जो करना है सो करे। हाँ जी, हाँ जी। कोई मनाही नहीं है। दीदी लेकिन आप फिनिश कृपया मैं बात में बोलती हूँ। क्या नहीं, बोला मैं आपने? क्या बोलती आवाज थी, आप जब संख्या की बात हो रही थी तो मेरे मगज में यही विचार आया कि सिद्ध में जाते हैं तो 6 से 8 जाते हैं, दुनिया में तो कितने लोग होते हैं, तो जब उसमें संख्या नहीं होती है तो फिर यहाँ बहुत आए के कमाए तो हमें क्या फर्क है, जिसका वहां जाने का नजदीक होगा वही यहाँ आएंगे बस। और अपन अपना उपयोग लगाना भी काय के लिए उधर। देखो ये तो सब आप सबके निमित्त से एक स्वाध्याय चल रही है, कंसिस्टेंसी चलती है। अब मेरा लाभ होता है, आपका एक प्रश्न आता है, मुझे पूरे दिन उसका चिंतन चलता है, पूरा दिन वही मुख्यता होती है। और बार बार वस्तु स्वरूप की सिद्धि, बार बार भेद विज्ञान की मुख्यता बनती है, बार 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 बार। बस ये अपना लाभ है। तो कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। वो तो कहीं से कहीं तक कोई मैटर नहीं है। अपनी बात तो बहुत बहुत मुख्य, बहुत सूक्ष्म चर्चा चल रही थी, ये तो बीच में बात आ गई। छोड़ो, क्या बोल रहे हैं? राग होने पर भी जिनको ज्ञान की मुख्यता है, वह जीव ज्ञान रूप परिणमित होने से पर को व्यवहार से जानता है। सो व्यवहार से जानने का अर्थ क्या हुआ कि व्यवहार से जानता है मतलब जानता ही नहीं। इसमें बहुत सारी आपत्तियां आएंगी, अपन थोड़ी सी चर्चा इसी बात की कर लें। यदि खरेखर आत्मा पर को नहीं जानता होता तो फिर ये अज्ञानता भी नहीं होती, फिर रुलने का कोई मैटर ही नहीं होता। ना हम पर को जानते और ना हम पर को अपना कहते और ना कोई झंझट होती। और समझ में आ रहा है? तो अज्ञानता ही नहीं खड़ी होती, मोह ही उत्पन्न नहीं होता, फिर राग द्वेष भी नहीं होते, फिर संसार मोक्ष की बात ही खत्म हो जाती। क्या बोला? समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात सुन दीजिए, ये एक पक्ष में से थोड़ी सीधा एक सीधा लॉजिक है। देखिए ये प्रश्न तो ये होता है कि देखिए आपने कहा कि सर्वज्ञ भगवान जो जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, तो ये लोकालोक की जलकन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में हो रही है, तो इसलिए कहा कि वो वास्तव में तो स्वयं को ही जानते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि यदि बाहर लोकालोक है तो उसकी सिद्धि कैसे करें? मतिशुद्ध ज्ञान में भी हम भी ऐसा ही कहे कि हम जो जानते हैं अपने ही ज्ञान की पर्याय को जानते हैं, क्योंकि ज्ञेय आकार वो ज्ञानाकारी है। तो बाहर जो ज्ञेय है उसकी सिद्धि किस तरह से हम इस अपेक्षा से कर सकते हैं, ये थोड़ा और खुलासा कीजिए। हाँ, अब जैसे भगवान केवली परमात्मा पर को जानते ही नहीं है, लोक को जानते ही नहीं, तो ये पूरा स्वरूप हमारे सामने कैसे आता? दिव्य धनी में तो 100 पर सबका स्वरूप आया और वे पर को जानते ही नहीं, तो हमें कैसे? तो वे समुद्र द्वीप नरक स्वर्ग अब तक तो कोई जानता ही नहीं था, उन्होंने भी आगम से ही जाना था, और केवल ज्ञान होने पर साक्षात प्रत्यक्ष देख रहे।
ये इतने के इतने नरक, इतने स्वर्ग, इतने अग्रेवेक, इतने अनुत्तर, ये सर्वा सिद्धि, इतने सिद्ध भगवान, और पानी की एक बूंद में अनंत अनंत जीव राशि साक्षात दिख रही ना उनको। दीदी वही देवतल में झलक। सॉरी दीदी, वही तो बात चल रही है कि वो जो केवल ज्ञानी जो जानते हैं, वो जानते हैं तो अपनी स्वयं की पर्याय को ही जानते हैं, जो अपनी हाँ, पर्याय अपने कारण से अंदर से उत्पन्न हुई रही है, बाहर के कारण से नहीं हो रही है। बस ये इतना भी ही, इसी बात का नाम व्यवहार है, बस इतना सा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे पर को जानते नहीं, बस इतनी सी बात है। क्योंकि वो उस जीव की ही स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होने वाली पर्याय है ना, तो निश्चय से वो पोतानी पर्याय है, ये एंगल। अब उसका हम निरूपण लोकालोक से करेंगे तो पराश्रित कथन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर व्यवहार का नाम पराश्रितो व्यवहार है, इतनी सी बात है बस। नहीं दीदी, ये बात भी समझ में आ गई कि ये पराश्रित कथन है। वास्तव में तो अपना ज्ञान अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जाता ही नहीं है। तो इस तरह से वो जो जानते हैं वो अपनी ही स्वयं की घड़ी घड़ाई पर्याय को जानते हैं। तो ये तो बात हुई। तो इसी तरह से जो मेरा जो मतिश्रुत ज्ञान है वो भी मेरी घड़ी घड़ाई पर्याय को जानता है। तो ये हुई बराबर। मेरे ज्ञान की पर्याय। तो उसी समय बाहर जो पदार्थ है जिसे मैं व्यवहार से कह रहा हूँ कि मुंह से मैं जानता हूँ, उसकी सिद्धि कैसे हो? उसकी सिद्धि मात्र सर्वज्ञ ने कहा है, इसलिए हमें करनी है कि किसी और अपेक्षा से करनी है? नहीं, पर पदार्थ है ना, पर पदार्थ है ना, सामने जिनवाणी है ना, सामने मोबाइल है ना, भगवान ने कहा है ना कि पुद्गल द्रव अनंत अनंत हाँ, तो यह तो अब है ना स्वागम वो है। परंतु मैं पर से जानता हूं, ये मैटर नहीं है। हाँ उसी समय मेरी पर्याय स्वाश्रय से उत्पन्न हुई, अपने ज्ञाकार को लेके उत्पन्न हुई, उसी समय वैसा का वैसा परद्रव्य विद्यमान है। तो हमको ऐसा अनादि से भ्रम चला आ रहा है कि इसके कारण मैं जानता हूं, तो हाँ उस भ्रम को मिटाया है। हम्म, तो ये कहा है कि मेरी पर्याय घड़ी घड़ाई मेरे से उत्पन्न होती है। हम्म, जैसे चीनी की मिठास चीनी से उत्पन्न होती है, कोई डिब्बा से चम्मच से नहीं। ऐसे ही मेरा ज्ञान मेरे से उत्पन्न होता है, कोई पर द्रव्य के कारण नहीं। दीदी आपने सही कहा। इसलिए क्योंकि व्यवहार का दीदी हम्म, मैं क्यों ये बात बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये विकल्प मुझे बहुत आ रहा था, बहुत आ हम्म, रहा है। तो उसका निराकरण इस तरह से हम्म, मैंने हुआ, कहिए कि ये सही है कि झूठा है, कि देखिए हम्म, कि कई 100 बच्चे पर्यटन में गए, स्कूल के हम्म, पर्यटन में गए, तो वहाँ टीचर उसे ले गए कि देखिए सामने ये जो हिमालय है ना, तो हिमालय की टोच दिखती है, उसकी कैसी है, आपको कैसी लगती है? तो सभी हम्म, बच्चों ने कहा कि हमें टोच दिखती है और वो सफेद है। तो उसका मतलब यही हुआ कि सभी के ज्ञान में इस तरह की जो पर्याय प्रदीप्त हुई, उसका मतलब यही है कि बाहर ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए। इस तरह से मैंने ऐसे व्यवहार का समाधान किया। आपकी बात तो सही है कि सर्वज्ञ ने बताया है, इसलिए पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, छह द्रव्य का स्वरूप विश्व है। ये तो हुआ। देखो उसमें क्या बात आ रही है कि टोंक है इसलिए ज्ञान हो रहा है, ये मैटर नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं टोंक है, ओके, और मेरा ज्ञान मेरे से हो रहा है, ये ओके। हाँ, ये बराबर दोनों में ये। कोई संबंध नहीं बिठाना है, बस हाँ हाँ। इतनी सी बात है। टोंक की जगह टोंक है, ज्ञान की जगह ज्ञान है। हम्म, परंतु यह निषेध किस बात का किया जा रहा है? निश्चय के द्वारा व्यवहार निषेध होता है। बराबर। निषेध इस बात का हो रहा है कि वे 100 के 100 बच्चे टोंक देख रहे हैं, उनकी ज्ञान की पर्याय में वैसी योग्यता डेवलप हुई है एक साथ 100 के 100 को, हम्म, एक साथ। ये एक काल प्रत्याशक्ति अनंत हम्म, द्रव्य एक साथ परिणमन कर रहे हैं, हम्म, और उधर टोंक भी मौजूद है। बराबर। लेकिन टोंक से किसी को ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उसको व्यवहार की कोटि में डाल रहे हैं। बस हम्म, इतना सा मैटर है। अगर हम ये सोचें टोंक है और इसलिए ज्ञान हो रहा है, तो परसे ज्ञान तो हो फिर रहा। वही निश्चय ही हो जाएगा, फिर तो निषेध नहीं हो पाएगा, फिर पराश्रित बना हम्म, रहेगा ज्ञान, स्वाश्रित नहीं हो पाएगा। बराबर। सो दीदी इसलिए कहना ये पड़ रहा है। ये बात बराबर अभी समझ में आ गई। तो निष्कर्ष रूप से तो इतना ही कह सकते हैं कि जो बाहर के जो पदार्थ हैं
वो है क्योंकि सर्वज्ञ ने जो बताया है कि ये इच्छा द्रव्य है, सर्वज्ञ ने भी इसलिए बताया और हमको भी दिख रहे हैं, हमको भी भाषित हो रहे हैं सब पदार्थ। इनकी सत्ता का नाश थोड़ी करना है कि परद्रव्य की सत्ता ही नहीं है, नहीं ये सबकी सत्ता है, सबकी सत्ता की स्वीकृति। और मेरे में जो ज्ञान हो रहा है वो मेरे से हो रहा है, पर पदार्थ उस समय निमित्त है, इसलिए वो व्यवहार है, बस। अच्छा अच्छा बेबी, ठीक, सॉरी थोड़ा लंबाया दीदी, लेकिन नहीं, ये कोई बात नहीं, देखो कोई बात दीदी नहीं। दीदी इसका ये अभी प्रदीप भाई ने बात की वो भी बराबर है, पर लेकिन मेरे को ये हुआ कि सर्वज्ञ ने बताया इसके लिए नहीं, पदार्थ थे इसलिए सर्वज्ञ ने जाना, अगर पदार्थ हाँ, नहीं थे तो वो आते तो, पर यही बात लेकिन कह तो रहे हैं। बराबर है कि पदार्थ हाँ, है, मेरा ज्ञान ने जाना, पर नहीं उसके कारण मैंने नहीं जाना, देखो पदार्थ के देखो कारण सुनो, जाना, मेरा अपन ज्ञान लास्ट बराबर। बात कर रहे हैं, अपन बात सही है। देखो, अपन सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा करते हैं, सर्वज्ञ की महिमा करते हैं, क्यों? क्योंकि बराबर स्वरूप वे बता रहे हैं हमको, लेकिन एग्जैक्टली भगवान के ज्ञान से ज्यादा महिमा है वस्तु स्वरूप की। बराबर वस्तु स्वरूप है ऐसा, विश्व में 6 द्रव्य हैं और वे न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं, सो यथार्थ को बताने वाले सिद्ध भगवान है। यदि हम बराबर तो आज तक ऊपर आया ना कि अज्ञानी संयोग से मानता है और ज्ञानी स्वभाव से मानता है, तो वो स्वभाव हमको सर्वज्ञ देव ने बताया, कैसा उनका केवल ज्ञान, जो एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्यायों को युगपत जानता है, इसलिए सर्वज्ञ की महिमा है। लेकिन वास्तव में वस्तु स्वरूप ऐसा है, सो उन्होंने बताया है, बराबर उन्होंने बनाया अनाया नहीं है। सर्वज्ञ ने कहा इसलिए 6 द्रव्य हाँ हैं, ऐसा नहीं, 6 द्रव्य हैं इसलिए उनने बताया। महिमा ज्यादा स्वरूप बराबर की है, बराबर और उनकी महिमा इसलिए है कि वे हमें बता बराबर ऐसा। सर्वज्ञ से बड़ा वस्तु स्वरूप है, ये कोई नया पॉइंट किसी को लगा होगा आज। सर्वज्ञ से बड़ा वस्तु स्वरूप है। सर्वज्ञ बड़े क्यों? कि वस्तु स्वरूप बताया, जानते हैं दुनिया सच्ची। तो संयोग से देख उन्होंने रही है, जान पूरी दुनिया संयोग से देख रही है, पूरी दुनिया संयोग से देख रही है। वे भगवान है जिन्होंने एक एक पर्याय पर्याय जर्रे जर्रे को न्यारा न्यारा स्वतंत्रता का शंखनाद किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा है ना, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी है, सर्वज्ञ मेड थोड़ी है, ये विश्व सर्वज्ञ मेड थोड़ी है ऐसा। ठीक है, समय अपना हुआ है, अच्छी चर्चा हो गई। बहुत सुंदर दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। जय जय हो, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।